गुरुवेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योत जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव्य जो मुना ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधनं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। सद्गुरु सारण धर्मदास जी महाराज की जय हो जय हो। भैया अपना विषय चल रहा है कि मैं चेतन में शक्ति हूँ। मैं आत्मा चेतन में शक्ति हूँ। अपनी चेतन में शक्ति का बोध, आत्मज्ञान का बोध, अर्थात आत्मज्ञान होने का नाम है बोध। भैया कैसा बोध, क्या बोध, किसे कहेंगे बोध? भैया इन सारे प्रश्नों को करने से पहले आप खुद ये विचार करो कि आप बोध चाहते हो या नहीं चाहते। भैया अब जब हमें बोध ही नहीं पता किसे कहेंगे, बोध ही क्या होता है, जब हमें यही नहीं पता तो फिर चाहने की बात तो बहुत दूर की है। जब हम यही नहीं जानते कि आत्मबोध कहते किसे हैं, जब हमें ये पता ही नहीं है कि आत्मबोध होता क्या है, जब हमें आत्मबोध के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उसे चाहने की बात तो भैया बहुत दूर की है। उस आत्मबोध को प्राप्त करने की मुमुक्षुता, जिज्ञासा भैया योद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता भैया? क्योंकि आत्मबोध क्या होता है हम जानते नहीं। आत्मबोध के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। भैया आत्मबोध के बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्यों? आपने सुना तो है ना कि आत्मा का अनुभव होते ही, आत्मबोध होते ही ये जीव संसार चतुर्गति की यात्रा से पार हो जाता है, संसार के जन्म मरण से छूट जाता है, इंद्रिय विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है और इस संसार से पार अपने सिद्धत्व को, अपने मुक्त स्वभाव को उपलब्ध कर लेता है। तो भैया हमें मोक्ष जाने की इच्छा तो है, मुक्त स्वभाव को उपलब्ध करने की इच्छा तो है, लेकिन वो मुक्त स्वभाव, वो मोक्ष आत्मबोध से उत्पन्न होता है। आत्मबोध के उत्पन्न होने पे वो मुक्ति मिलती है। हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मोक्ष तो हम जाना चाहते हैं, अच्छा विषय ले रहे हैं। मुक्ति को तो हम प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष तो हम जाना चाहते हैं, मुक्ति श्री का वर्णन तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मुक्ति श्री का वर्णन होता कैसे। हाँ भैया ये सुना है ना, भाई तप करो, त्याग करो, तपस्या करो, नियम करो, व्रत करो, बाहर की सारी व्यवहार की क्रियाएं करो, भैया इनसे मोक्ष होता है। इन बाहर की क्रियाओं से मोक्ष होता है। भैया जी यदि बाहर की क्रियाओं से मोक्ष होता, बाहर की क्रियाओं करने से मोक्ष होता, तो भगवान जी फिर आत्मज्ञानियों का क्या होता? बहुत बड़ी गुत्थी है।
इस जीव के जीवन की ये बहुत बड़ी गुत्थी है। ये क्या गुत्थी है? कैसी गुत्थी है इस जीव के जीवन की? इस जीव के जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी ये है कि ये मोक्ष चाहता है, मोक्ष की कामना करता है, मुक्त होने की भावना करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि मुक्त होने का एकमात्र उपाय आत्मबोध के अलावा कोई दूसरा नहीं। मुक्त होने का उपाय आत्मज्ञान के अलावा और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है मुक्ति का। बिना आत्म स्वभाव को अंगीकार किए हुए, बिना शुद्ध स्वभाव की अनुभूति किए हुए आज तक एक भी जीव को मुक्ति नहीं हुई। आज तक जितने भी जीव मुक्त हुए हैं वो सब आत्म अनुभव से मुक्त हुए। लेकिन भैया इस जीव की रुचि काहे की? इस जीव की रुचि काहे की है? क्रिया करने की। ये क्रियाओं से मुक्ति चाहता है, ये शुभ भाव से मुक्ति चाहता है, ये शुभ परिणामों से मुक्ति चाहता है, लेकिन अपने अंतर आत्मा को जान के, अपने अंतर आत्मा को पहचान के मुक्त नहीं होना चाहिए। देखो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जिस अंतर आत्मा को जानने से, जिस अंतर आत्मा का अनुभव करने से इसी क्षण मुक्ति होती है। यह आत्मा इस क्षण प्रकट होने वाली मुक्ति को नहीं चाहता। अच्छे सुनो आप, बहुत सूक्ष्म बात है और थोड़ा गहरा विषय है। आत्मबोध के प्रकट होने से, आत्मज्ञान के प्रकट होने से इस क्षण मुक्ति होती है। इस क्षण आत्मा का बोध होने से, आत्मज्ञान होने से इस क्षण मुक्ति होती है। इस क्षण जीव अपने आप को इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त महसूस करता है। लेकिन जीव इस क्षण जो तात्कालिक मुक्ति होती है, तत्क्षण मुक्ति होती है, इस मुक्ति को नहीं चाहता। फिर क्या मुक्ति को चाहता है कि भैया कल शरीर छोड़ेंगे, पुत्र छोड़ेंगे, परिवार छोड़ेंगे, संसार को छोड़ेंगे, संसार की यात्रा को छोड़ेंगे, फिर कल हमें जो मोक्ष होगा हमें वो वाला मोक्ष चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? कौन सा वाला मोक्ष चाहिए भैया? घर पुत्र परिवार छूट जाए, दुकान मकान घर गृहस्थी छूट जाए, शरीर और पंचेंद्रिय के विषय छूट जाए, ये सब कुछ छूट जाए और ये सारा जगत का प्रपंच मिला जाए और हम सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हो जाए, हमें वो मुक्ति मिल जाए, उसके लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन भैया जी, जो वर्तमान में ही, जो इस संयोग में रहते हुए ही आत्मज्ञान होने से, आत्मबोध होने से, तत्व अपने स्वभाव की जागृति होने से जो मुक्ति इस क्षण प्राप्त होती है, उस मुक्ति की इच्छा किसी को है ही। उस मोक्ष की इच्छा किसी को है नहीं भैया। कल का मोक्ष तो सबको चाहिए, कल आने वाला मोक्ष तो सबको चाहिए, लेकिन आज जो मुक्ति है, आज जो मोक्ष है, वो किसी को नहीं चाहिए। बताओ भैया क्या करें? और जब तक आज यदि मुक्त नहीं हुए, यदि आज आत्मबोध नहीं हुआ, यदि आज अपने मुक्त स्वभाव का अनुभव नहीं किया, यदि इस क्षण अपने ज्ञाता स्वभाव का अनुभव नहीं किया, तो भैया कल आने वाला मोक्ष भी मिलने वाला। ये जीव की सबसे बड़ी पामरता है। अच्छे से सुनो इस बात को। ये जीव की सबसे बड़ी पामरता है, ये जीव की सबसे बड़ी पराधीनता है, ये जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है कि आज जो मुक्ति सामने है, आज आत्मबोध होने से जो इन संयोग शरीर, इन घर गृहस्थी पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए भी आज जो अपनी मुक्ति सामने है, उस वर्तमान में प्रकट अपनी मुक्ति को नहीं चाहता। कल इस शरीर संसार को छोड़ के मैं सिद्ध सिद्धालय चला जाऊं, ऐसी मोक्ष की कामना करता है। अज्ञानी नहीं तो क्या है ये? और भैया मोक्ष चाहे ना भी मालूम है कैसी इसकी? कैसी चाहे ना भैया, मुक्ति को चाहते हो? हाँ भैया मुक्ति को चाहते हैं। घर पर तो परिवार छूट जाएगा? नहीं भैया, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। क्या भैया क्या चाहते हैं? मुक्ति को चाहते हैं भैया, हम मोक्ष को चाहते हैं। अरे तुम्हारे राग भाव छूट जाएंगे, तुम्हारा अपनत्व छूट जाएगा,
पुत्र परिवार छूट जाएंगे, अरे नहीं इन्हें छोड़ना नहीं चाहते, तो भाई कौन सी मुक्ति को चाहते हो? पुत्र परिवार, बच्चे, धन संपदा सब कुछ साथ हो, वो वाली? इसका नाम मुक्ति या बंधन? देखो दो बातें कही हमने यहीं की हैं। एक व्यक्ति तो ऐसी मुक्ति चाहता है कि घर भी छूट जाए, पुत्र भी छूट जाए, परिवार भी छूट जाए, जंगल में चले जाए, शरीर भी छूट जाए और मोक्ष मिल जाए, एक ऐसी मुक्ति चाहता है। और एक व्यक्ति ऐसी मुक्ति चाहता है कि घर भी साथ में रहे, मोही भी साथ में रहे, पुत्र परिवार भी साथ में रहे, सारे सहयोगी और रिश्तेदार भी साथ में रहे और हमें मुक्ति मिल जाए, एक ऐसी मुक्ति चाहता है। अब बता दोनों में से किसको मिलेगी? एक सब कुछ छूटने के बाद मुक्त होना चाहता है और एक सब कुछ साथ में लेके मुक्त होना चाहता है। भैया जो सब कुछ साथ लेके मुक्त होना चाहता है उसे भी नहीं मिलेगी, और जो सब कुछ छोड़ के मुक्त होना चाहता है उसे भी नहीं मिलेगी। भैया फिर मिलेगी किसे? जो वर्तमान में ही मुक्त हो जाएगा उसे मुक्ति मिलेगी। बस वर्तमान में ही जो आत्मबोध को प्राप्त कर लेगा, वर्तमान में अपनी चेतन मार्ग शक्ति को पहचान लेगा, वर्तमान में अपने शाश्वत ध्रुव अर्घविंद में पद की जो स्वानुभूति उत्पन्न कर लेगा, बस मुक्ति सिर्फ उसी का अधिकार है। मुक्ति पे सिर्फ उसी का अधिकार है जो अभी अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा है। मुक्ति सिर्फ उस आत्मज्ञानी का अधिकार है, मुक्ति सिर्फ उस तत्व ज्ञानी का अधिकार है, मुक्ति सिर्फ उस योगी, उस साधु का अधिकार है जो अभी इस कर्मों के बंधन से, इस संसार के जंजाल से अपने आप को जो मुक्त महसूस कर रहा है, बस मुक्ति उसी का अधिकार है। जो भी अपने आप को बंधन में महसूस कर रहा है, जो कल मुक्त होने की चर्चा कर रहा है, उसके लिए मुक्ति नहीं है, और जो सब कुछ साथ लेके मुक्त होने की चर्चा कर रहा है उसके लिए भी मुक्ति। बताओ ये कौन सी वाली मुक्ति चाहिए? कौन सी वाली चाहिए? नहीं पता? कौन सी वाली मुक्ति चाहिए? कल वाली या घर पर परिवार साथ लेके जाने वाली? भैया ये आत्मबोध की चर्चा है, तत्वबोध की चर्चा है, आत्म जागरण की चर्चा है। भैया जब तक इस जीव को अपनी स्वसत्ता का, अपने वीतराग स्वभाव का सौम्य प्रकट नहीं होता कि मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, ये संसार बंधन मेरे बंधन है नहीं, तब तक इस जीव को मुक्ति मिलना संभव नहीं। अब ऐसा क्यों? बहुत अच्छे सुनो, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इस आत्मा में शक्तियां हैं। अब वो शक्ति आपकी किस रूप परिणमित हो रही है? इच्छा रूप, कामना रूप, वासना रूप परिणमित हो रही है। और जब तक ये शक्ति इच्छा रूप परिणमित हो रही है, वासना रूप परिणमित हो रही है, कामना रूप परिणमित हो रही है, पर को जानने देखने रूप, पर को ग्रहण करने रूप परिणमित हो रही है, तब तक आप जीतीन काल में मुक्त नहीं हो सकते। बहुत गहरा विषय ले रहे हैं भैया। हमने आपसे पहले ही कहा था, आप पहले दिन सुनोगे बहुत हल्की बात हो जाएगी, दूसरे दिन सुनोगे उससे थोड़ी गहरी बात आएगी, तीसरे दिन सुनोगे उससे गहरी बात आएगी, लेकिन आज चौथा दिन हो गया। आज मन बुद्धि से सबसे ऊपर चले जाओ। जब तक इस जीव को, इस अंतर आत्मा को इच्छा है, आसक्ति है, अर्थात इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जब तक इन वासनाओं के साथ इस जीव की चेतना बह रही है, तब तक ये जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता और इन वासनाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। यदि आप त्याग करने की भावना रखे हो तो ये भी आपकी वासना ही है, यदि आप छोड़ने की भावना रखे हो तो ये भी आपकी वासना ही है। क्यों भैया? जब तक करने का अहंकार है, जब तक कर्ता बने का अहंकार है, तब तक ही छोड़ना है और तब तक ही पकड़ना है। भैया आत्मज्ञान की चर्चा है, इसे व्यवहार से मत हटाना, ये अंतर्बोध की चर्चा है।
पहले सावधान कर रहे हैं कि भैया ये अंतर्बोध की चर्चा है, आत्मबोध की चर्चा है, इसे आप संसार में नहीं घटा सकते। नहीं तो अभी फूफा जी कहने लगे भैया हम अवक्ष खान लगे और अनुभव हो जाएगा का? भाई संसारी जीत की चर्चा नहीं है, आत्मबोध की चर्चा है। तो भैया अब आत्मबोध की चर्चा जब होगी तो ये संसार की कोई बात नहीं होगी, संसार की क्रियाओं की कोई बात नहीं होगी, आत्मबोध की बात है, आत्म जागरण की बात। तो भैया आत्म जागरण में आप क्या कह रहे हैं? जब तक इस जीव को अंतर हृदय से कुछ भी ग्रहण करने का भाव, इच्छा है, पर को ग्रहण करने की भावना है, तब तक भी इसको वासना है। और यदि भैया ये सोच रहा है भैया हमें इन सब इंद्रिय विषयों का त्याग करना है, तब तक भी इसे त्याग करने का अहंकार ही तो है, वासना ही तो है। और यदि कोई सोचे कि हमारी ये वासना मिट जाए इसके बाद हमें मुक्ति हो जाएगी, तो भैया ये वासना कभी मिटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की शक्ति है, आत्मा का एक परिणाम है। भैया अब जब ये वासना कभी मिटने नहीं वाली तो ये जीव मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा, ये जीव निर्वाण को कैसे प्राप्त करेगा? भैया ये वासना मिटेगी नहीं, ये कामना मिटेगी नहीं, ये इच्छा मिटेगी नहीं, तो भैया फिर मुक्त कैसे होगा? ये रूपांतरित हो सकती है बस। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम, सावधान। ये इच्छा, ये कामना, ये वासना, ये आसक्ति, ये मिट नहीं सकती, 3 काल में नहीं मिट सकती। आप कितने अभ्यास कर लो छोड़ने का, लेकिन ये कुछ नहीं छूट सकता आपसे। आप राग छोड़ोगे तो द्वेष करने लगोगे, द्वेष छोड़ोगे तो राग करने लगोगे। जब तक जिनु अंतरात्मा वीतराग स्वभाव में आपकी शक्ति रूपांतरित नहीं हुई, तब तक इस संसार से कुछ भी छूटने वाला। क्या कह रहा भैया आप? वासनाएं खत्म नहीं हो सकती किसी कीमत पे, इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती किसी कीमत पे, आशा, तृष्णा, भोग, काम आदि के परिणाम किसी कीमत पे नष्ट नहीं हो सकते। ये फिर क्या हो सकते हैं? इस चेतनता को, इस कामना, वासना, इन इच्छा शक्ति को रूपांतरित किया जा सकता है। कैसे रूपांतरित किया जा सकता है? हाँ वकील साहब, कैसे रूपांतरित किया जा सकता है? जो शक्ति, जो ऊर्जा इच्छाओं के माध्यम से, कामनाओं के माध्यम से, वासनाओं के माध्यम से पर पर्याय परिणाम में फेंक रही है, यदि वो ऊर्जा सिमट के आपके अंतर में चली जाए तो ही इस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। इसके अलावा संसार से मुक्त होने का कोई उपाय। देखो भैया ये जीव मालूम अनादिकाल से कैसा उपाय करता आया, बताएं? ये जीव अनादिकाल से ऐसा उपाय करता आया है कि हम इच्छाओं का, हम एक इच्छा को छोड़ दें। कौन सी इच्छा को छोड़ दें? हम घर में रहने की इच्छा को छोड़ दें और मंदिर में रहने की इच्छा प्रकट हो जाए। मतलब इच्छा खत्म हुई, इच्छा तो वहीं की वहीं है ना, वासना तो वहीं की वहीं है ना। मंदिर में रहने की वासना थी तो भी वासना ही थी, और घर में रहने की वासना है तो भी वासना कहां परिवर्तित हुई? वासना तो जहां की तहां रही, इच्छा तो जहां की तहां रही, कामना तो जहां की तहां रही। तो भैया क्या हो सकता है इसका उपाय? अरे भैया ये जो कामना है, जो शुभ और अशुभ की कामना जो परिणमित हो रही है, भैया ये कामना रूपांतरित हो जाए। भैया कैसे रूपांतरित हो जाए, कैसे पलट जाए? भैया ये इच्छा, ये कामना रूपांतरित हो जाए। कैसे रूपांतरित हो जाए? अरे भैया ये इच्छा अपने जिनु अंतर आत्मा के अनुभव करने की हो जाए। अब भी हाली आपकी वासनाएं खत्म होती, ये आपकी वासना की शक्ति, ये आपकी कामना की शक्ति, ये अब भी हाली आपकी आशा, तृष्णा, लालसा जो अभी संसार की ओर है, भैया इस शक्ति को यदि आत्मज्ञान में बदल लिया जाए, इस शक्ति को यदि आत्मबोध में बदल लिया जाए, यदि इस शक्ति को वस्तु स्वभाव की स्वीकारता में बदल लिया जाए, तो ये कामना वासनाएं इसी समय दमन को प्राप्त होती, इसी समय दमन को प्राप्त होती। लेकिन जीव आत्मज्ञान के मार्ग को नहीं अपनाना चाहता, आत्मबोध के मार्ग को नहीं अपनाना चाहता, चेतन तत्व के बोध के मार्ग को नहीं अपनाना चाहता, क्रियाओं को बदलना चाहता।
और क्रियाओं को बदल के चाहता है कि हमें मुक्ति मिल जाए, जो 3 काल में संभव। ये जीव चाहता है कि हमारी पूरी इच्छाएं खत्म हो जाए, हमारी पूरी वासनाएं खत्म हो जाए, हमारा पूरा मन बिल्कुल साफ और पवित्र हो जाए, इसके बाद हम धर्म को ग्रहण कर लेंगे। होगा क्या कभी 3 काल में? बता। अरे यदि इच्छाएं खत्म ही होती, यदि वासनाएं खत्म ही होती, ये कामनाएं खत्म ही होती, तो अनंत काल से ये जीव संसार में भटकता ही क्यों? आप तो ये बताओ। यदि इन वासनाओं को, इन इच्छाओं को खत्म करने का यदि कोई उपाय होता, तो इस जीव ने अनंत बार मुनि व्रत धारण करे हैं, 22 परिसें को सहन करा है, अनंत बार मुनि व्रत धारण करे हैं, अनंत बार 22 परिसें को सहन करा है, अनंत बार अनंत अवसरों को सहन करा है। इसके बाद भी आज भी संसारी का संसारी। बताओ, यदि वासनाएं खत्म होती तो मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद तो इसकी सारी वासनाएं मिट जानी चाहिए थी ना। 22 परिसें सहन करने के बाद तो इसकी वासनाएं खत्म हो जानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हुई? यदि बाहर से इच्छाओं को खत्म करने का यदि आप कह रहे हो, तो साधु पद धारण करने के बाद, द्रवलिंग धारण करने के बाद, यदि जहां दिगंबर तो है, जहां तन पे एक कपड़ा नहीं है, भैया अब तो इसकी वासनाएं खत्म होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? बता, क्यों नहीं हुई इच्छाएं खत्म? क्यों नहीं हुई वासनाएं खत्म? यदि होनी थी तो उसी क्षण हो जाती ना, जिस समय तुम साधु हुए थे। अरे एक बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अनंत बार। क्यों नहीं हुई? बताओ तो एक बार। भैया इच्छाएं और वासनाओं का कभी अंत नहीं, इच्छाएं और वासनाएं कभी अंत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की शक्ति है, स्वीकार करो इस बात। मन के साथ जो इच्छाएं वासनाएं बहती हैं, वो तुम्हारे चेतन की शक्ति है। वो बाहर की ओर बहना बंद हो जाए और अंतर की ओर बहने लगे, ये संसार अपने आप ही छूट जाए। यदि तुम जीवन भर भी अभ्यास करो कि हमारी इच्छाएं कामनाएं खत्म हो जाएं, बाहर में देखते रहो और जीवन भर प्रयास करो कि हमारी इच्छाएं और वासनाएं, राग द्वेष खत्म हो जाए, तो कभी खत्म होने वाले। और एक बार अंतर की ओर पलट के देखो, एक बार अंतर आत्मा का ज्ञान उपलब्ध करके देखो, एक बार अपनी आत्म सत्ता का बोध उपलब्ध करके देखो, अपने आप ही इच्छाएं और वासनाएं, अरे जिन्हें आत्म ज्ञान हो जाता है उन्हें इच्छाएं और वासनाएं उत्पन्न ही नहीं होती। त्याग करने का उपाय एक ही है, क्या? आत्मबोध। मैं कितने बार इस बात को कहता हूं, फिर भी लोगों को पक्ष क्रियाओं का है। कितने बार इस बात को कहता हूं कि आत्मबोध होते ही संसार अपने आप छूट जाता है। अच्छा भैया एक बात बता, मैंने इतने दिनों में आपसे एक भी बार कोई बुरे काम करने के लिए मना करा, बुरे पाप काम छोड़ने के लिए कहा? नहीं कहा ना, एक भी बार नहीं कहा ना। तो क्या भैया मैंने इतने दिनों में आपसे सदाचार छोड़ने के लिए कहा? लोग यही तर्क करते हैं भैया। क्या मैंने इतने दिनों से आपको पाप छोड़ने के लिए नहीं कहा, तो क्या मैंने आपसे ये जबरदस्ती कहा कि आपने नियम व्रत धर्म छोड़ दो? ये कहा क्या? कहा है क्या? ना मैंने पाप छोड़ने के लिए कहा है और ना मैंने पुण्य छोड़ने के लिए, ना मैंने शुभ क्रियाएं छोड़ने के लिए कही है, ना मैंने अशुभ क्रियाएं छोड़ने के लिए कही है। क्यों? क्योंकि जिस जीव का जैसा परिणमन चल रहा है वो अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है। ये जिनेन्द्र भगवान का सिद्धांत है। जिस जीव की जैसे परिणति परिणमित होना है वो अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रही है। उस परिणति की, उस पर्याय धारा की तो मैं कोई चर्चा ही नहीं करता कि आप पुण्य छोड़ो या पाप छोड़ो। ना मैं पुण्य का पक्ष रख रहा हूँ, ना मैं पाप का पक्ष रख रहा हूँ। मैं दोनों को एक साथ कह रहा हूँ भैया, ये पुण्य और पाप जो भी आपके जीवन में है वो सब बाहर है। दोनों आपके जीवन में, पुण्य भी है तो बाहर है और पाप भी है तो बाहर है। भैया इस पुण्य और पाप से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। मुक्ति का संबंध है अपने चेतन में तत्व के बोध से। अब ये आपको स्वीकार है या नहीं है, आप ये बताओ।
आपका मन, आपका अज्ञान पक्ष इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपका मन, आपकी अंतर आत्मा, यदि आपका अंतर हृदय, यदि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा तो अपने आप ये विषय वासनाएं छूट जाएंगी ना। और आपका मन विषय वासना को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। क्रिया बदलने को स्वीकार कर लेगा, लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने में बहाने बना देगा कि भैया अभी दुकान चलानी है, अभी विषय का साय नहीं छूट रहा है, अभी हमारी बाहर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, अभी हमारे कर्मों का उदय अच्छा नहीं है, अभी हम ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, अभी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम प्रवचन नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो नाना प्रकार के करोड़ों बहाने बना देगा। क्यों बहाने बना देगा? क्योंकि आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं करना ना, तत्व का बोध उपलब्ध नहीं करना ना, अपनी चेतन में शक्ति का, अपने आत्मा का बोध उपलब्ध नहीं करना ना, इसलिए लाखों बहाने बना देगा। स्वच्छंदी जीव है, मन की माया में उलझा हुआ है, अज्ञान से कुंठित हुआ है, अज्ञान के जाल में फंसा हुआ है। भैया ऐसा अज्ञान में अनुरक्त होने वाला ये जीव, मन के माया जाल में फंसा हुआ जीव नाना प्रकार की क्रियाओं के और नाना प्रकार के कर्मों के बहाने बना देगा और आत्मज्ञान से दूर भागेगा, तत्व बोध से दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि पता है ना, एक बार तत्व बोध हो गया तो फिर ये संसार रुकने वाला है। चतुर है, संसार छोड़ना नहीं चाहता, श्याणा जीव है, अपने आप को चालाक समझता है, अपने आप को होशियार समझता है, संसार को छोड़ना नहीं चाहता और बहाना बना देता है बस। जबकि पता है कि आत्मज्ञान हुआ, आत्म अनुभव हुआ, सम्यक्त की अनुभूति हुई, तत्व की स्वीकारता हुई और तत्काल 58 लाख योनियां विध्वंस होनी, पता है, सब पता है, पूरा आगम पढ़ा है, पूरी जिनवाणी सुनी है, सब कुछ पता है कि एक बार यदि आत्मज्ञान हुआ कि ज्ञानी को संसार में आसक्ति होती नहीं है। भरत चक्रवर्ती जैसे उदाहरण देखें, 6 खंड के बीच में रहते हुए भरत चक्रवर्ती जैसे उदाहरण देखे हैं, युद्ध के मैदान में खड़े होते हुए अर्जुन जैसे उदाहरण देखे हैं कि भैया युद्ध के मैदान में रहे। अरे नारायण कृष्ण जैसे नारायणों के पद देखे हैं, लेकिन सबके पास सम्यक ज्ञान की, आत्मज्ञान की बोधि, दुर्लभ आत्मा की बोधि थी। भैया वो इस संसार में, इस संसार के वैभव में रहते हुए भी इससे भिन्न थे। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी थे। भैया अपन कुछ भी नहीं है अपने पास, तिनका भी नहीं है उनके बराबर, तो एक तिनका भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अपन अज्ञानी होने से आज संसार में फंसे हुए। अच्छा, मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूं, आप एक भी कामना, एक भी वासना बिना आत्मज्ञान के खत्म करके बता दो, लेकिन समाप्त होनी चाहिए हमेशा के लिए। एक भी नहीं हो सकती भैया, संभव ही नहीं। क्यों? सुनो क्यों? क्योंकि ये आत्मा परिणमनशील है, ये आत्मा चेतन शक्ति से बना हुआ है और इसकी चेतन शक्ति इंद्रिय विषयों में बह रही है। इच्छा में, कामना में, वासना में इस आत्मा की चेतन शक्ति का ही प्रवाह है। अब बताओ, जब तक ये चेतना है तो इसकी शक्ति तो बहेगी ना। आप तो खुद बताओ, जब तक ये चेतना है, जब तक ये जीव तत्व है, जब तक ये आत्मा है तो इसकी चेतन शक्ति तो बहेगी ना। अब ये स्व आत्मा में नहीं बह रही, आत्मज्ञान में नहीं बह रही, तत्व बोध में नहीं बह रही, आत्म जागरण में नहीं बह रही, तो मन वचन काया में तो, इच्छाओं में, कामनाओं में, विषय में, वासनाओं में तो बहेगी बहेगी। भैया जिस समय ये शक्ति, हाँ कुछ कह रहा है, उसका काम बहना है। जिस समय ये शक्ति बाहर की ओर बहेगी तो इच्छा, कामना, वासना, विषय भोग, जन्म मरण, संसार की यात्रा इस रूप ही बहेगी भैया। और यदि इस इच्छाओं को दमन करना है, दमन नहीं होगा, अंत होगा, दमन नहीं होगा, दबा नहीं पाओगे, मिटा नहीं पाओगे, इनका हमेशा के लिए क्षय हो सकता है। बस कब हो सकता है भैया?
जब ये अपनी चेतना की ओर बहने लगे, जब ये अपने आत्मज्ञान की ओर बहने लगे, जब ये अपने स्वतत्व के बोध रूप बहने लगे, जब ये अपनी आत्म जागृति रूप बहने लगे, तब ही इन इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। इसके अलावा इस संसार से मुक्त होने का कोई दूसरा उपाय यदि होता तो जिनेन्द्र भगवान जिनवाणी में नहीं लिख गए होते, गुरु महाराज नहीं लिख गए होते। यदि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग होता तो आचार्य भगवान जिनवाणी में नहीं लिख गए होते। या ये त्याग, ये तपस्या, ये नियम, ये व्रत सब आत्मबोध के लिए हैं, सब आत्म जागरण के लिए हैं। और जब तक आत्म जागरण नहीं है तब तक ये झूठी क्रिया के अलावा कुछ भी नहीं। मानो इस बात को स्वीकार करो। आप इस आत्म जागृति की, आत्मबोध की इस बात को स्वीकार करो क्या कि मैं जीव हूं और मेरा काम बहने का है। बहने का अर्थात या तो मैं अपनी आत्मशक्ति की ओर अपने स्वस्वभाव के बोध करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप अपनी अंतर चेतना की ओर कहूं तो मुक्ति यही बैठे बैठे। और यदि मैं अपनी अंतर चेतना की ओर नहीं बह रहा तो फिर कोई भी शक्ति आपके मन की इच्छाओं को रोकने में सामर्थ नहीं है। इतना हो सकता है कि भैया आप अशुभ की ओर न बहो तो आप शुभ की ओर बहने लगोगे, बस इतना हो सकता है। नहीं, क्या हो सकता है कि आप बाहर बैठ के मरा मरा ना जपो तो मंदिर में बैठ के राम राम जपने लगो, इतना हो सकता है। अशुभ में नहीं जाओ तो शुभ में आ जाओ, बस बाहर इतना हो सकता है। लेकिन आसक्ति खत्म नहीं हो सकती। शुभ और अशुभ में आचरण करने की आदत है जीव की। यदि धर्म की बात बताओ तो मालूम क्या भाईना बनाता, भैया अभी हमसे बाहर की क्रियाएं नहीं सकती ना, इसलिए हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। और उससे कहा भैया शुभ क्रिया करने कौन ने मना करा, अकेला हमसे होती नहीं, वो शुभ में भी नहीं जाएगा और भैया अशुभ से हटेगा भी नहीं, और आत्म अनुभव की बात तो उसके लिए बहुत दूर है। अब दूसरे जीव भैया क्या, भैया पाप नहीं करना, पुण्य पुण्य कर लो, शुभ शुभ क्रियाएं कर लो, शुभ शुभ को धर्म मान लो। तो भैया कोई शुभ में डूबा हुआ है, कोई अशुभ में डूबा हुआ है। भैया जीव को इस शुभ अशुभ का तो अभ्यास है, लेकिन शुद्ध को जानने की फुर्सत किसी के पास, शुद्ध को पहचानने की फुर्सत किसी के पास। भैया जब तक अपनी शुद्ध चेतन शक्ति का बोध नहीं है, जब तक अपनी आत्म क्रांति, अपने अंतर आत्मा का जागरण नहीं हुआ, तब तक इस जीव को 3 काल में भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कब स्वीकार करो, आज या अनंत काल बाद? अनंत काल बाद? उल्लास भैया अनंत काल बात बोल के कहने लगे भैया आज स्वीकार करना पड़ेगा। यदि ये बात आज स्वीकार नहीं होगी, यदि ये बात आज अंतर आत्मा से स्वीकार नहीं होगी तो भैया मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने चर्चा यहीं से प्रारंभ करी थी। भैया जीव कल होने वाली मुक्ति का विश्वास करता है कि मैं मोक्ष में जाके मुक्त होऊंगा, मैं घर पर परिवार छोड़ के मुक्त होऊंगा, लेकिन ये जीव आज आत्मज्ञान करके आज ही इन संयोगों में रहते हुए मुक्त नहीं होना चाहता, आज ही इन आसक्ति से मुक्त नहीं होना चाहता। भैया जो आज मुक्त होना चाहता है ना, वो ही कल मुक्त हो सकता है, ये बात निश्चित और सिद्धांत है। जो जीव आज मुक्त होना चाहता है वो ही जीव मुक्त हो सकता है, और जो जीव आज मुक्त नहीं होना चाहता वो जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। यानी मुक्ति चाहिए तो आज ही मुक्त होना पड़ेगा, आज ही स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा आत्मा इस संसार का कर्ता भोक्ता नहीं है। इस बात को अपने चित्त में बिठाना पड़ेगा। देखो एक उदाहरण देते हैं। भैया समुद्र में ज्वार भाटा उठ रहा हो,
बहुत लहरें उठ रही हो, बहुत तूफान उठ रहा हो, बहुत अधिक तूफान उठ रहा हो, तो क्या भैया उस समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब देख सकते हो? जब तक इस चित्त में संकल्प विकल्प के ये पुर उठ रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे संकलेशित परिणाम के बहुत सारे ज्वार भाटा उठ रहे हैं। अब भैया जिस चित्त में ऐसे संकल्प विकल्प के बहुत सारी लहरें उठ रही हो, ऐसे ज्वार भाटा आत्रोत परिणाम के ये बहुत सारे विकल्प संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हो, अब यदि आप कहो कि इस चित्त में अतीन्द्रिय आत्मा का प्रतिबिंब दिख जाए, निराकार चेतन तत्व की प्रतीति आ जाए, तो 3 काल में संभव है। क्या करें भैया? चित्त को शांत करना पड़ेगा। चित्त को शांत करना पड़ेगा। भाई कैसे शांत होगा चित्त? जब तक चित्त को कुछ भी करने का विकल्प है, शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ, या पाप करने की रुचि है या पुण्य करने की रुचि है, जब तक चित्त में ज्वार भाटा रूपी लहरें उठ रही हैं, संकल्प विकल्प के परिणाम उठ रहे हैं, तब तक आत्म शांति उसे कहां से दिखाई देगी? आत्मा की प्रतीति कहां से दिखाई देगी? जब चित्त थमेगा, चित्त ठहरेगा, जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार करेगा, भैया जब थोड़ी सी आत्म स्थिरता बनेगी, थोड़ा सा तत्व का वस्तु स्वभाव का निर्णय होगा, तब जाके चित्त थोड़ा ठहरेगा, और जहां चित्त ठहरेगा वहां उसे आत्मा की प्रतीति आएगी। भैया जब तत्व की प्रतीति आएगी, आत्मा का बोध आएगा, आत्म शांति का रस ये जीव चख लेगा, तब इंद्रिय विषय छूटेंगे। बिना आत्म शांति का रस चखे, बिना अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद लिए एक भी भोग छूटने वाला नहीं। नियम है। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपने नमकीन छोड़ा है तो किसके बल पे छोड़ा है? आपको मीठे की रुचि है, इसके बल पे छोड़ा। भैया ऐसे यदि आपने इंद्रिय विषय कसाय में रमणता छोड़ी है, पाप विषय कसाय में रमणता छोड़ी है, तो काय के बल पे छोड़ी है? काय के बल पे? यदि पुण्य के बल पे छोड़िए भैया, तो फिर पाप का उदय आएगा, क्योंकि पुण्य सदा साथ रहने वाला नहीं है। यदि आपने पाप विषय कसाय को छोड़ा है, और यदि आपने उस सुख के रस पे छोड़ा है, तो भैया फिर से उदय में आएगा। क्यों? क्योंकि पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। और ये सिद्धांत है कि भैया क्या, भैया एक जैसी अवस्था किसी की नहीं रहती। भैया जिनके पास आज पुण्य का उदय है, कल उनके पास पाप का उदय होता है। जिनके पास आज शुभ कसाय है, कल उनके पास अशुभ कसाय होती है। इन कसायों का कोई माई बाप नहीं है भैया। ये कसाय किसी के अधीन नहीं है, ये कसाय किसी के कंट्रोल में नहीं आती। क्यों? क्योंकि भैया जीव इन कसायों के कंट्रोल में है। कभी ये जीव शुभ रूप कसायों के कंट्रोल में आता है तो शुभ रूप बहने लगता है, और कभी अशुभ रूप कसायों के कंट्रोल में आता है तो अशुभ रूप बहने लगता है। जीव ने इन कसायों को जीता कहां? जीव ने इन कसायों में विजय कहां प्राप्त करी? तो भैया ये शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, ये दोनों एक ही रस हैं। भैया बस इतना है कि एक काले कलर का रस दिखता है और एक सफेद कलर का रस दिखता है, लेकिन रस तो अशुद्धि है ना। पाप काला लगता है और पुण्य गोरा लगता है, लेकिन है तो संसारी ना। मैं कितने अच्छे से पढ़ते हो, पुण्य पाप पायन बेड़ी डाली तन कारागृह माही, कितने अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन भैया रुचि काय की है? पाप को छोड़ के पुण्य को स्वीकार करनी। और जिससे बंधन का कारण जानते हो कि बंधन का कारण है, जानते हो कि संसार में रखने वाला है, लेकिन भैया इतना जानने के बाद, इतना समझने के बाद भी आत्मबोध प्राप्त करने की रुचि अंतर से नहीं आ रही। नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना।
अरे भैया, तुम कोशिश भी तो अपने विकल्पों को सामने रख के कर रहे हो, तुम निर्दोष होकर कोशिश क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, तुम्हारे इस अभ्यास में मान लो तुम आधे घंटे के लिए, हम तो रोज ही कहते हैं, तुम मान लो 15 मिनट के लिए चर्चा सुनने आ रहे हो, लेकिन 15 मिनट के लिए जब तुम देशना सुनने आ रहे हो तो 15 मिनट के लिए भी तो तुम अपने नाना प्रकार के तर्क को सामने रख के लेके आ रहे हो ना। तुम्हारा चित्त शांत होके कहाँ आ रहा है? बात समझ में नहीं आई? आ गई? अच्छी बात है, आ गई। यदि चित्त शांत नहीं है, अपने तर्क अपने सामने हैं, अपनी मिथ्या मानताएं अपने सामने हैं, अपना हटपना, अपना अहंकार अपने सामने है कि भैया ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, यदि कर्ता और भोक्ता पने की अनंत ज्वार भाटा ये तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, तो भैया चित्त में चेतन चमत्कार के दर्शन कैसे होंगे? चेतन चमत्कार के दर्शन करने के लिए ये चित्त जिनेन भगवान की अमृत में दिव्य देशना से शांत हो, शांत चित्त हो, इसमें गंभीरता उत्पन्न हो, तो तत्काल ही चेतन में निराकार शक्ति का तुम्हें अनंत बल दिखाई देगा, अनंत चोर दिखाई देगा। मैंने पहले ही कहा भैया, आत्मा में से कामना वासनाओं को मिटाने का एक ही उपाय है कि कामना वासनाएं रूपांतरित हो जाएं अंतर आत्मा के ज्ञान के, अपने स्वभाव की रुचि के रूप में, आत्म तत्व के चिंतन के रूप में, आत्म तत्व के मनन के रूप में। जब स्व शक्ति के मनन और चिंतन के रूप में ये आपकी चिंतन शक्ति, आपकी उपयोग की धारा बदल जाएगी, तो भैया अपने आप ही कामना वासनाओं का अंत हो जाएगा। वही चिंतन धारा में आपकी चिंतन, आत्मचिंतन, तत्व चिंतन, आत्मबोध में यदि आपकी शक्ति रूपांतरित नहीं हुई तो 3 काल में भी इच्छाएं, कामना और वासनाएं अंत होने वाली नहीं है। लगा लो कितना जोर लगा सकते। अनंत काल बीत गया आत्मज्ञान के बिना, क्या कर लिया तुमने? अनंत काल तो छोड़ो, आज भी 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, अभी तक भी क्या कर लिया? एक भी इंद्रिय से छोड़ पाए क्या? भाई हमने नियम लिया ना, क्या नियम लिया? भाई हम रात में नहीं खाते। जब रात्रि भोजन त्याग किसे कहते पता? अरे अंतर में मोह का अंधकार रूप रात्रि का उदय चल रहा है। तुम्हारी शक्ति मोह रूप कर्म आवरण से ढकी हुई है, तुम्हें अंतर आत्म शक्ति का बोध नहीं है। तुम्हारे अंतर मन में तो अनादिकाल का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है। तुम्हारे मन में उजेला हुआ कहाँ है जो तुम रात्रि भोजन का त्याग करोगे? अज्ञान का अंधकार छटा कहाँ है? तुम्हारा सवेरा हुआ कहाँ है? क्योंकि सवेरा तो स्वानुभूति होने के बाद मानते हैं। जैन धर्म में सवेरा तो आत्मानुभूति के बाद माना गया है। भैया जो व्यवहार में हम रात्रि भोजन का त्याग करें, भैया वो तो पुण्य का फल है, वो तो तुम्हें स्वर्ग ले जाने वाला है। वो भी कब? जब भाव विशुद्धि हो तब, नहीं तो वो भी नहीं। जब मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, जब इनसे रात्रि भोजन का त्याग हो तब वो पुण्य फल का काम है। आज तो अपन नहीं खा रहा है, लोगों को खिलाना पड़ रहा है। अपन नहीं खा रहा है, बच्चों को मनाना पड़ रहा है। तो कृत कारित और अनुमोदना से तो रात्रि भोजन चालू ही है भैया। इसलिए हमसे सिद्धांत तो सुनो ही मत, व्यवहार की चर्चा तो हमसे सुनो ही मत। यदि व्यवहार की चर्चा हम सुनेंगे ना तो कल से मुंडन करवा के बैठना पड़ेगा यहाँ। इसलिए कह रहा व्यवहार की चर्चा तो फिर तो हमसे लाओ मत, हमसे निश्चय की बात सुन लो आप। तो भैया यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं अंतर आत्मा की बात यहाँ ये चल रही है कि जब तक अपनी वो चेतन शक्ति का बोध नहीं आ रहा अपने अंतर में, तब तक एक भी विषय का त्याग होने वाला नहीं है। आ रहा है या नहीं आ रहा ये बताओ आप। तो अंतर आत्मशक्ति का बोध आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो 4 दिन से एक ही विषय लेके चल रहा हूं भैया। ये देह, ये संयोग, ये मन वचन काय में होने वाली क्रियाएं, ये दिखने वाला सारा संसार, भैया ये सब कर्मोदय से चल रहा है। और इस कर्मोदय से भिन्न मेरी निराकार चेतन शक्ति मेरे अंतर में जयवंत है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी
इतना सुनने के बाद भी तुम्हारी अंतरात्मा को ठेस नहीं लग रही कि अरे एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सत्य मेरी अंतर परिणति में स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कौन सा अहंकार अटका हुआ है? ऐसी कौन सी मान कसाई अटकी हुई है? ऐसा कौन सा ये परिणाम अटका हुआ है? ऐसा कौन सा मिथ्यात्व का गहरा अंधकार अटका हुआ है कि मैं एक छोटी सी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा? अच्छा एक बात बता, मिथ्या है ना, है या नहीं? मिथ्यात का नाम ही मिथ्या है ना। अब जब मिथ्या है तो ये संसार सत्य है क्या? जब मिथ्या है तो कामनाएं सत्य है क्या? जब मिथ्या है तो वासनाएं सत्य है क्या? भैया जब मिथ्या है तो संसार भी मिथ्या है, कामनाएं भी मिथ्या है, वासनाएं भी मिथ्या है, राग भी मिथ्या है और द्वेष भी मिथ्या है। अरे जब मिथ्या है तो सब कुछ ही मिथ्या है। तो भैया जब इस बाहरी जगत में सब कुछ ही मिथ्या है तो फिर सत्य कौन है? बस उसी के बोध की चर्चा तो कर रहे हैं। उसी के बोध की चर्चा तो कर रहे हैं। जब मिथ्या है तो मिथ्यात में झलकने वाला पूरा संसार, कामना, वासनाएं, राग, देश, संसार, पुत्र, परिवार, सब कुछ मिथ्या है। भैया ये सब कुछ मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है? अरे जीव भी मिथ्या है। क्यों? जीव जब पुद्गल का संयोग करता है तब संसार में परिणमित होता है। मैं तो जीव भी नहीं, मैं तो ध्रुव चेतन में निराकार शक्ति मात्र हूं। यदि आपको इसी अपनी स्वशक्ति का बोध आ जाए तो अभी इस भूमिका में रहते हुए भी आप सबसे मुक्त हो। लेकिन विश्वास होता है? नहीं होता। भैया बस आपको विश्वास नहीं होता ना, आपको श्रद्धा नहीं होता ना, बस इसलिए आप संसार से मुक्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि जिन ज्ञानियों को घर, पुत्र, परिवार, सारे संयोगों में रहते हुए ये बोध होता है वो ज्ञानी वास्तव में संसार से मुक्त है। और जिन अज्ञानी जीवों को संसार, पुत्र, परिवार में रहता हुआ ममत्व भासता है, ये सब कुछ मेरा है, इन सब का कर्ता मैं हूँ, ये सब मेरी वस्तुएं हैं, जिसको ये मिथ्या संसार सत्य लगता है, जो अज्ञानी जीव मिथ्यात्व में एकत्र करके रखता है, उस अज्ञानी जीव को कभी मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी मात्र ज्ञानी, आत्मज्ञानी जीव है। और जो आत्मज्ञानी है वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बता भैया क्या विचार है? गुरु महाराज ने आज सुबह कौन सा सूत्र दिया था याद? क्या कहा था बताओ यार। हाँ, आयरण जिनुक्तु लाइए, आराध धरिए संभाल। अरे जिनेन भगवान के जो वचन है उन्हें आचरण में लाओ और अपने हृदय में उनकी आराधना संभाल के करो। अरे वो वचनों में कहीं दोष न लग जाए, कहीं जिनेन भगवान की वाणी कहीं मेरे से उनकी वाणी का पालन करने में कोई चूक ना हो जाए। भैया हृदय में संभाल के रखो, उनकी आराधना करो। और गुरु महाराज ने कहा था अपनी पात्रता का विचार करो कि तुम्हारी पात्रता क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम कौन सी भूमिका में बैठे हो, तुम कौन सी पात्रता में बैठे हो, तुम कौन सी भूमिका पात्रता में इस तत्व को ग्रहण कर रहे हो। ऐसी अपनी उत्तम पात्रता का विचार करो। इस संसार का विचार करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं। भगवान के वचनों को आचरण में लाओ और उन्हें हृदय में आराधना करते हुए संभाल के रखो भैया। इसके अलावा कोई दूसरा मुक्ति का उपाय नहीं। हो रही बात सीखा? देखो भैया 1 घंटे बोलना है मुझे, जिसमें से 10 मिनट शेष बचे, बस मेरा काम तो खत्म हो जाएगा। और मैं न किसी को पकड़ के बुलाता हूं, न किसी को जबरदस्ती स्वीकार कराता हूं। अपने पास कोई जबरदस्ती वाला खेल नहीं। अच्छा लगे मान जा,
यदि होनहार उत्कृष्ट हो, हृदय में अंतर आत्मा में पात्रता का जन्म हुआ हो, हृदय रूपी पात्र खुला हो, जिन भगवान की वाणी के प्रति समर्पण आया हो, तो भैया स्वीकार कर लो, भव नदी पार हो जाओगे। और यदि भैया हृदय रूपी पात्र बड़ा ना हुआ हो, जिन्हें भगवान की वाणी स्वीकृत ना हो रही हो, जिन भगवान के वचन अंतर आत्मा की अंतर हृदय की गहरी स्वीकारता में ना उतर रहे हो, तो भैया जितना भटकना और भटक के देख लो, कौन न रोका। अनंत काल से तो ये आत्मा जन्म मरण कर ही रही है। ये मनुष्य भाव की पर्याय मिली है, 60 70 80 जितने साल के लिए मिली है, उतने साल के बाद ये चली जाएगी, फिर और दुर्गति है अपने सामने। क्या चिंता है? चिंता मत करो, ये संसार भी अथय और अनंत है, इसका भी कोई आर पार नहीं है, कोई और छोर नहीं है। अज्ञानी का कभी खत्म नहीं होगा भैया। आत्मज्ञान होते ही ये संसार है ही नहीं, नश्वर है, विनश्वर है। क्यों? क्योंकि सत्य के प्रकाश होते ही अज्ञान रूपी अंधकार नहीं टिकता। आत्मज्ञान होते ही इंद्रिय विषयों रूप अज्ञान नहीं टिकता। भैया ये तो परंपरा ही है कि दीपक की ज्योति जलते ही अंधकार रहने वाला सिद्धांति है कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ, जिस व्यक्ति को आत्मबोध हुआ, उसका संसार रहने वाला नहीं। इस सिद्धांति भाई अंधकार और प्रकाश की कभी जोड़ी बनती है क्या? बनती क्या अंधकार और प्रकाश की जोड़ी? नहीं बनती ना। ऐसे ही है भैया, जब तक अज्ञानता है, जब तक अज्ञानता है तब तक ही संसार है, तब तक ही अंधकार है। और भैया जब तक ही विषय है, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, और जहां आत्मज्ञान हुआ वहां अंधकार नहीं रह सकता, इच्छाएं भी नहीं रह सकती, कामना वासनाएं भी नहीं रह सकती, और संसार भी नहीं रह सकता। वहां ये सब छूटता ही है। बस बात इतनी सी है कि आत्मज्ञान होने के बाद चित्त की प्रवृत्ति को बदलने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। क्यों? क्योंकि चित्त में अनादिकाल के वो संसार है, के संस्कार है, कर्म बंधे हुए हैं, वो चित्त को बदलने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन आत्मज्ञानी का चित्त पलटता है। ये गुरु महाराज की वाणी से चित्त नोटारे, गुरु महाराज की वाणी से प्रमाणित है ये बात, और अनंत ज्ञानियों के अनुभव से प्रमाणित है ये बात। भैया ज्ञानियों का चित्त पलटता है। आत्मज्ञान होने से भव्य जीवों का चित्त पलटता है, वो संसार से पलट के अपने आनंद परमानंद में रमता हुआ और मुक्ति को प्राप्त करता है। भैया अज्ञानियों का चित्त कभी नहीं पलटता, अज्ञानियों का चित्त कभी संसार से नहीं पलटता। उन्हें संसार के संकल्प विकल्प और ये संसारी इष्ट प्रतीत होता है, वह कभी भी संसार से मुक्त नहीं होते। नींद आ रही है ना? नींद आ रही है ना? नहीं आ रही? सो जाओ। भैया अभी संसार की बात चल रही होती ना, अब वाली बात चल रही थी एक के दो ने, नींद तो छोड़ो, झपकी भी नहीं आती। अरे एक के दो की छोड़ो, एक को सवा होने हैं तो भी झपकी नहीं आएगी, दो की तो छोड़ दो। अरे फिर वो तो छोड़ दो आप, तो दिन रात एक हो जाते हैं। लेकिन भैया आत्मा की बात, आत्मबोध की चर्चा, स्व आत्मा के जागरण, मोहिनी कर्म को विध्वंस करने की, ये आत्म जागरण की ये बात, इस सत्य को सुनते समय ये प्रमाद आना, ये आलस आना, ये निद्रा आना, ये सब कर्मों की अपनी चाल है, कर्मों का अपना आवरण है। ये कर्म आवरण के रूप में उत्पन्न होते हैं और जीव को सुला देते हैं। बस मोह की नींद में तो सो ही रहा है, बाहर से सुला देते हैं, छुट्टी। या तो अपनी विचारों में डूबा रहे, या तो अपनी अहंकार की वृत्ति में डूबा रहे, या तो अपने मान सम्मान की वृत्ति में डूबा रहे, या तो निद्रा में सो जाए। बस कर्म का काम इतना है कि आत्मा को जागने ना देना।
आत्मा को आत्मबोध को प्राप्त ना करने देना। भैया इतना सही एक रहस्य है जिसे कह हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद ये संसार नहीं टिकता। आप आज मानो या कभी भी मान लेना, आत्मज्ञान होने के बाद ये संसार एक क्षण के लिए भी नहीं टिकता। उसी समय जीव को अपनी मुक्ति भासती है, तुरंत तत्काल अंतर में मुक्ति भासती है, और फिर धीरे 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 वो सारे कर्मों को क्षय करता हुआ इस संसार से मुक्त हो जाता है। और भैया अज्ञानी चाहे कितने ही प्रपंच कर ले, चाहे करोड़ों बार साधु ही क्यों ना हो जाए, चाहे बाहर की कितनी आडंबर की क्रियाएं क्यों ना रच रहे, चाहे बाहर में पुण्य के भोग करता रहे या पाप के भोग करता रहे, लेकिन भैया अज्ञानी की मुक्ति 3 काल में भी संभव। अन्यानी अन्यानमऊ मिथ्या सर संजुतरना, और मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति हो रही ना। अब की तू मूढ़ा चिंत वही, मुक्ति 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 भेष ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि गुरु महाराज कह रहे हैं अब की तू मूढ़ा चिंत वही। अब तो अपने मुक्ति के रहस्य को चिंतन कर ले, अब तो आत्मज्ञान के रहस्य को चिंतन कर ले। तो यदि भैया यदि मूल यदि अब भी अपने मुक्ति श्री के भेद को नहीं जान पाया, यदि अभी भी अपने आत्मज्ञान के भेद को नहीं जान पाया, अभी भी अपने आत्मबोध को अपने सत्य के श्रद्धांत को प्रकट नहीं कर पाया, तो संसार में परिभ्रमण करने के अलावा और कोई मार्ग रहने वाला नहीं। भैया ये तो आत्मबोध की बात है, ये तो आत्मज्ञान की बातें हैं, और ये आत्मज्ञान की बातें उन्हीं को फुसाएंगी ये जिन्हें ज्ञानी होने का शौक हो, जिन्हें ज्ञानी होने का उत्साह हो, जिन्हें संसार को छोड़ने की इच्छा हो, भैया उन्हीं को ये बातें अच्छी लगेंगी। भैया अज्ञानी यदि ज्ञानी की सभा में आके बैठ भी जाए, सुना दे क्या कहानी? नहीं, टाइम हो गया, कल सुनाई कहानी। क्या लिखा? अरे टाइम हो गया, पूरे टाइम हो गया, करेक्ट टनाटन। चलो दूसरी कहानी छोटी वाली सुना देते हैं। गुरु माया ने अपन ने उसमें पढ़ी भी थी, शून्य स्वभाव जी में, तोता पिंजरे से बाहर मत निकलना, बिल्ली आएगी और खा जाएगी। तोते ने याद कर लिया, भैया पिंजरे से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली आएगी और खा जाएगी। लेकिन भैया एक दिन फटकी खुली देखी, मंत्र तो याद हो गया था, बिल्ली आएगी और खा जाएगी। बाहर निकल गया, लेकिन बिल्ली आई, बिल्ली ने मुंह में दबा भी लिया, फिर भी कह रहा है कि तोता पिंजरे से बाहर मत निकलना, बिल्ली आएगी और खा जाएगी। बिल्ली लेके चली भी गई। यही हालत ना हो जाए अपनी भी। कहते रहे भैया आत्म अनुभव प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करना है, इस पंचम काल के दुखों से मुक्त होना है, जन्म मरण के दुखों से मुक्त होना है, संसार की यात्रा को छोड़ना है। भैया आज नहीं भैया कल आत्मज्ञान प्राप्त करना है, कल मुक्ति को प्राप्त करना है। ऐसे कहते ही रह जाए, कहते रह जाए, कहते रह जाए, और आयु का अंत आए और गाय सेठ जी अरहंत नाम हो गई, यात्रा पूरी हो गया, राम नाम सत्य। अब भैया अब कल्याण की कोई बेला बची? भैया इसलिए कह रहा है कि यहाँ सभा में बैठ रहे हो, ज्ञानियों की सभा में बैठ रहे हो, आत्मबोध करने के लक्ष्य से बैठ रहे हो, तो आत्मबोध करके उठना, तत्व का बोध जागृत करके उठना, तत्व के प्रति अपनी लगन लगा के उठना, तत्व के प्रति अपना आत्मचिंतन, अपना आत्म मनन करके उठना। क्योंकि मैंने स्पष्ट, गुरुदेव ने जिनेन्द्र भगवान की वाणी में स्पष्ट आया है कि इन वासनाओं का अंत नहीं हो सकता, ये आत्मा की शक्ति इन मन वचन काया में बह रही है। हाँ, इन वासनाओं का रूपांतरण हो सकता है, इस दृष्टि को अंतरोन्मुख करके अपने अंतर आत्मा में प्रवेश करके इस संसार का त्याग किया जा सकता है, अपने आप ही त्याग हो जाएगा। और जब तक तुम्हारी चेतना स्वस्वभाव की ओर रूपांतरित नहीं होगी, जब तक तुम्हारी अंतर आत्मा का श्रद्धांत में नहीं होगा, तो इस संसार से मुक्ति का अन्य कोई उपाय
ये बस यही जिनेंद्र देव के वचन है, यही जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है। और ये वाणी अपन सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, अपन सब भक्त जीवों को अंतर आत्म शक्ति का बोध हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरमलाचार्य जी महाराज की। तो जे तक की आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक बात तो बताओ, चर्चा इतनी गंभीर हो रही है कि सब मर गए। बताओ तो ये हमने तो जवाब ही पूछा भाई, हमने तो आपको डिसीजन नहीं दिया, हमने आपको डिसीजन तो नहीं दिया ना। हमने आपसे पूछा ही ना कि सब इतने गंभीर चिंतन में डूब गए या सब चले गए। डूब गए, बहुत अच्छी बात है। बोलो गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु।